नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परम कैंपस में। मैं परम आज क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ भाई, समान हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं? वाक्य के अगर मुख्य अंग पूछे या पूछे वाक्य के अवयव पूछे या पूछे भाग पूछे, ठीक है, वाक्य के या भाग पूछे या क्या पूछे, घटक पूछे, तो बताएंगे कितने होते हैं वाक्य के? दो। कितने घटक होते हैं? दो होते हैं। अवयव दो होते हैं, भाग भी दो होते हैं और अंग भी कितने होते हैं? दो। यानी विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। कौन सही है भाई? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तीर, तलवार, भाला, धनुष, बाण। तो चंद्रहास की बात करें, चंद्रहास जो है किसका पर्यायवाची है? तलवार का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? तलवार का पर्यायवाची है। तलवार का पर्यायवाची क्या होता है? खड्ग भी होता है, खड्ग भी होता है, करवाल भी होता है, खड्ग भी होता है, करवाल भी होता है ना, और शमशीर भी होता है। तीर जो है किसका तीर का बाण होता है, आसूक होता है, विशिक होता है, सर होता है, ठीक है। ये सब किसका पर्यायवाची है? तीर का पर्यायवाची है। तलवार का खड्ग होता है, करवाल होता है, शमशीर होता है, कृपाण होता है। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड क्या कहलाता है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड कहलाता है महाप्राण व्यंजन। क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहलाता है। यानी विकल्प कौन सही है? ए विकल्प आपका सही है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां वर्ड क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं, जबकि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता में ध्वनि है युग्मक ध्वनि। कौन सी ध्वनि है भाई? युग्मक ध्वनि है। और युग्मक ध्वनि को एक और नाम से जाना जाता है, युग्मक ध्वनि को एक और नाम से जाना जाता है। वो कौन सा नाम है भाई? वो नाम है द्वित्व ध्वनि। कौन सी ध्वनि? द्वित्व ध्वनि, ठीक है। द्वित्व ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। तो युग्मक ध्वनि को द्वित्व ध्वनि भी कहते हैं। दो समान व्यंजनों के मेल से बनने वाला व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे प्रसन्नता हो गया, अन्न हो गया, पक्का हो गया, सिक्का हो गया, उच्चिष्ट हो गया, उच्च सच्चरित्र हो गया, उच्चारण हो गया, है ना, सत्ता हो गया, पत्ता हो गया। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। यानी विकल्प कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है। अर्थ के आधार पर पूछे या प्रयोग के आधार पर पूछे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर भी संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। लेकिन प्रयोग या अर्थ के आधार पर पूछे तो प्रयोग या अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को बताएं। कदाचित का मतलब होता है शायद। कदाचित का मतलब क्या होता है? कदाचित का मतलब होता है शायद। क्या होता है? शायद होता है। और शायद शाम तक वापस है, यानी कि वहाँ पे संभावना व्यक्त की गई है, और संभावना व्यक्त की गई आने वाले समय में। इसका मतलब विकल्प कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर बनता है कुंडलिया छंद। कौन छंद बनता है भाई? कुंडलिया छंद बनता है। यानी विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी में कौन समास है? चुंबी में तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है। कौन तत्पुरुष है भाई? कर्म तत्पुरुष है। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। अगला है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे लगे, बढ़े अंधेर होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, सॉरी रूपक कह रहा हूँ, श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। यानी विकल्प कौन सही है? डी। 12 का मतलब होता है जलना। यहाँ पर 12 का मतलब क्या होता है? जलना भी होता है। और 12 का मतलब क्या होता है? बढ़ना भी होता है।
यानी कि जब दीपक, जैसे जैसे दीपक जलता है वो क्या करता है, उजाला करता है, वैसे जैसे वो पुत्र भी क्या होता है, जब बढ़ता है वो भी क्या करता है, घर में खुशियाँ लाता है। लेकिन जब दीपक उजाला करता है और बच्चा भी घर में पैदा होता है तो वहाँ पे घर में खुशियाँ आ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है भाई, अंधेरा होने लगता है, चाहे वो दीपक की लौ हो चाहे कुपुत्र हो, है ना। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो भरत मुनि के रस सूत्र की बात करें तो विभावा अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्रस निष्पत्ति, विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह है भरत मुनि का रस सूत्र और इसमें स्थायी भाव का वर्णन नहीं है। किसका वर्णन नहीं है, स्थायी भाव का वर्णन है, विभाव का भी है, अनुभाव का भी है और व्यभिचारी भाव का भी है, लेकिन अस्थायी भाव का वर्णन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य भाई, मिश्र वाक्य है ये। रानी बहुत बोलती, यह वाक्य किसका उदाहरण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का, गुणवाचक, परिमाणवाचक, परिणाम बोधक विशेषण नहीं, ये है का परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। बहुत बोलती भाई, कितना बोलती। रीतिवाचक का कैसा प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो रीतिवाचक होता है और गुणवाचक की बात करें कोई विशेषण की बात ही नहीं यहाँ पे है, इसका भी होता है कैसा का प्रश्न करने पर। लेकिन परिणामवाचक क्रिया विशेषण की बात करें, इसमें आता है कितना का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वह होगा क्या, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन का विपरीतार्थक बनाने के लिए उसमें आ उपसर्ग जोड़ देंगे, यानी विकल्प कौन सही है, बी विकल्प आपका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द का में प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए है सागर, बी नगर, सी है अगर मगर, डी है जादूगर। किसमें प्रत्यय लगा हुआ, तो जादूगर में प्रत्यय लगा है, डी विकल्प आपका सही है, जादू प्लस गर। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, सन्यासी, 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 सन्यासी। कौन सही है भाई, ए विकल्प आपका सही है, यानी ए विकल्प आपका सही है। सन्यासी में ना भी रहता है आधा और अनुस्वार का भी प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। कैवर्त का तद्भव क्या होता है, केवट होता है। क्या होता है भाई, केवट होता है, यानी विकल्प कौन सही है, बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। कर्म विद्या सही है, दधी भात नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, दधी भात नहीं है तत्सम शब्दों की जोड़ी। दधी जो है तत्सम है, लेकिन भात जो है देशज शब्द है, इसलिए ये विकल्प गलत है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य के विकल्प को चुनिए। सेब को काटकर नेहा को खिलाओ, नेहा का काट कर खिलाओ सेब, सेब को नेहा को काट कर खिलाओ, नेहा को सेब काट कर खिलाओ, यानी विकल्प सही है कौन सा, डी विकल्प आपका सही है। कौन सही है, डी। अगला क्वेश्चन है, सहकार का पर्यायवाची क्या होता है। सहकार का मतलब होता है आम। क्या होता है भाई, सहकार का मतलब होता है आम होता है, यानी विकल्प कौन सही है, बी। आम को रसाल भी कहते हैं, आम को रसाल भी कहते हैं, पिकबंधु भी कहते हैं, सौरभ भी कहते हैं, अति सौरभ भी कहते हैं। केला का होता है कदली, गजवसा, भानुफल। सूर्य का तो सब जानते हैं, अर्क होता है, रवि होता है, भानु होता है, भास्कर होता है, प्रभाकर होता है, दिवाकर होता है, मार्तंड होता है ना। ये सब किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। अंगज, जलज, पंकज, वैभव। वैभव क्या है, रूढ़ शब्द है भाई। क्या है, वैभव रूढ़ शब्द है। बाकी तीनों ये जो शब्द हैं, तीनों के तीनों क्या है, योग रूढ़ शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, योग रूढ़ शब्द हैं, इसलिए विकल्प कौन सही है, डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वस्तु स्थान भाव या विचार को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विशेष कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। तो सुंदरता, मूर्खता और निद्रा तीनों क्या हैं, आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। और जो पहला शब्द है कपट, वो क्या है, पुल्लिंग है। क्या है भाई, पुल्लिंग है। बाकी तीनों शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग है। अगला है, देखिए किस वाक्य में अपादान कारक है। राम ने रावण को तीर से मारा, बिल्कुल नहीं है, इसमें करण कारक है।
मोहन से अब सहा नहीं जाता, इसमें भी करण का रूप है। हिमालय से गंगा निकलती है, यानी यहाँ पे अपादान कारक, क्योंकि गंगा हिमालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है, इसलिए विकल्प कौन सही है, सी। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, कवयित्री, कवित्री, कवयित्री, कवित्री, कौन सा विकल्प सही है भाई? देखिए वर्तनी पूछा जाता है, इसका वर्तनी कौन सही है, सी विकल्प आपका सही है, कवयित्री होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। आपको बता दें बी और सी डी तीनों क्या हैं, आपके भाववाचक संज्ञाएं हैं। कैसी संज्ञाएं भाई? भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इसका मतलब विकल्प कौन सही है, विकल्प आपका सही है ए, सच्चा। सच्चा क्या है, विशेषण शब्द है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनती है, सच्चाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।